Hey everyone, and welcome to my YouTube channel English and Literature. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नथानियल हॉथॉर्न के द्वारा लिखी गई एक अमेरिकन नॉवल को डिस्कस करेंगे एंड उस नॉवल का नाम है द स्कारलेट लेटर। फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले हम लोग नथानियल हॉथॉर्न की बायोग्राफी को जानेंगे क्योंकि ये नॉवल काफ़ी हद तक इनके लाइफ से रिलेटेड है। एंड देन हम लोग द स्कारलेट लेटर के समरी को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू इट एंड लेट्स बिगिन। फ्रेंच नथानियल हॉथॉर्न थे, ये एक अमेरिकन राइटर थे एंड जुलाई 4, 1804 में इनका जन्म हुआ था सेलम, मैसाचुसेट्स में। ये जगह भी अमेरिका में ही है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो है नथानियल हॉथॉर्न, इनके फादर, एंड इनकी मदर एलिज़ाबेथ। एंड इनके जो पूर्वज थे वो प्यूरिटन्स थे। फ्रेंड्स, पहले इंग्लैंड में दो तरह की चर्चेस थी, एक कैथोलिक चर्च और दूसरा प्रोटेस्टेंट चर्च। ठीक है, प्रोटेस्टेंट चर्च में जो मेंबर्स थे उनको प्यूरिटन्स कहा जाता है, लेकिन जब प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद जितने भी प्यूरिटन्स थे वो लोग अमेरिका आ गए। उसके बाद उन्होंने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाई। तो नथानियल हॉथॉर्न के जितने भी एंसेस्टर्स थे वो प्यूरिटन मिनिस्टर्स थे एंड ये लोग बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ करते थे। इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करते थे एंड बहुत बेरहम भी थे ये लोग। ठीक है, तो इनके जो एंसेस्टर्स थे वो लोग सेलम विच ट्रेल्स में इन्वॉल्व थे। प्यूरिटन्स के अकॉर्डिंग जो कोई भी जादू करता है और जादूगर है उसको मौत की सज़ा मिलती थी उस ज़माने में। तो इनके एंसेस्टर्स ने 100 विचेस को मौत का सज़ा सुनाया था, 100 विचेस को मार दिया था लिटरली, आप ये समझ सकते हैं। तो नथानियल हॉथॉर्न को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इनके एंसेस्टर के जो नाम है हॉथॉर्न, इसमें डब्ल्यू नहीं है, लेकिन नथानियल हॉथॉर्न ने अपने नाम में एक डब्ल्यू ऐड किया है ताकि वो अपने आप को उनसे अलग रख सके। डब्ल्यू फॉर विच, इसीलिए उन्होंने अपने नाम में डब्ल्यू को ऐड किया है। जब वो 4 साल के थे तब उनके फादर मर गए थे और उनको 1821 में बोर्डन कॉलेज में भेजा गया ग्रेजुएशन के लिए। और 1828 में इन्होंने अपना पहला वर्क लिखा फैन शेप। देन उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन को पब्लिश किया 1837 में और उस कलेक्शन का नाम है ट्वाइस टोल्ड टेल्स। ठीक है, तो वो एक राइटर तो थे लेकिन इतना पैसा नहीं कमाते थे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो वो बॉस्टन के कस्टम हाउस में काम करने लगे। कस्टम हाउस में ये पहले टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था, तो वहाँ पे वो काम किए एंड उसके बाद उन्होंने कुछ साल काम करने के बाद वो अपना जॉब को क्विट कर दी और द स्कारलेट लेटर को लिखना शुरू की 1850 में। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने 1851 में द हाउस ऑफ 7 गेबल्स भी लिखा। और उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे फेमस नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी एंड फाइनली हॉथॉर्न 19 मई 1864 को मर जाते हैं एंड उनको स्लीपी हॉलो सेमेट्री कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में बरी किया जाता है। नॉवल को शुरू करने से पहले हम लोग इस नॉवल के कुछ की फैक्ट्स को जान लेते हैं ताकि नॉवल को समझने में आपको आसानी हो। फ्रेंड्स, ये जो नॉवल है इसको 1850 में तो लिखा गया था, लेकिन इसका जो प्लॉट है वो 17th सेंचुरी में रखा गया, यानी 60s 40s में रखा गया। यानी जब अमेरिका में कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तब की ये प्लॉट सेटिंग रखी गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये थर्ड पर्सन ओमनीसाइंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता कि क्या होते हैं और इनके चारों टाइप्स के बारे में नहीं पता, देन आप मेरे चैनल में विज़िट कीजिए और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने इसमें डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अब हम लोग जल्दी से नॉवल के मेजर कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फ्रेंड, जो पहला कैरेक्टर है वो है हेस्टर प्रिन। हेस्टर प्रिन इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस नॉवल की ये प्रोटैगनिस्ट है एंड ये तो बड़ी होती है इंग्लैंड में, लेकिन ये बॉस्टन आती है एम्स्टर्डम से और ये एक मिनिस्टर के प्यार में पड़ जाती है। इनका नाम है आर्थर डिम्सडेल। ठीक है, इनका एक पति भी रहता है लेकिन ये दूसरे इंसान के साथ वो प्यार कर बैठती है और इनका एक बेटी भी होती है पर्ल। ठीक है, जिसके कारण इसको सज़ा मिलता है, इनको जेल भी जाना पड़ता है क्योंकि इसने ऑडल्ट्री कमिट की है।
हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉजर चिलिंगवर्थ। ये हेस्टर का रियल हस्बैंड है एंड ये जब बॉस्टन आता है 2 साल के बाद, तब उसे पता चलता है कि हेस्टर ने अडल्ट्री कमिट की है, मतलब किसी और से ये प्यार की है। तब रॉजर चिलिंगवर्थ ये शपथ लेता है कि वो इसके रियल लवर से बदला लेगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है आर्थर डिम्सडेल। ये हेस्टर का सीक्रेट लवर है, पर्ल का पिता है और ये एक रिस्पेक्टेड मिनिस्टर है बॉस्टन के प्यूरिटन चर्च में। और उसको ये गिल्ट भी रहता है कि वो सबके सामने वो अपना सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये बोल नहीं पा रहा है कि ये हेस्टर का सीक्रेट लवर है। और ये रोज़ रात को अपने आप को पनिश करता है क्योंकि इसके वजह से ही हेस्टर को जेल जाना पड़ा और हेस्टर को बैनिश कर दिया गया बॉस्टन से, उसको जंगल में रहना पड़ रहा है। तो ये अपने गिल्ट के कारण ये रोज़ रात को अपने आप को पनिश करता है और अपनी छाती को जला के एक लेटर लिखा है ए का मतलब है ऑडल्ट्री। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है पर्ल। ये हेस्टर और अर्थर की बेटी है एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है और हेस्टर इसके लिए हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी बनाती है और जिसको पहन के ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती है। और ये पर्ल को हेस्टर ही पालती पोसती है जंगल में। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है एक नेमलेस नरेटर से जो कि बॉस्टन के कस्टम हाउस में काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कस्टम हाउस में पहले टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। फ्रेंड्स, नथानियल हॉथॉर्न ने इस नावल के सेक्शन में कस्टम हाउस के बारे में डिस्क्राइब किया है एंड ये नरेटर वहाँ पे काम करता है। वहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसे लोग काम करते हैं और नथानियल हॉथॉर्न ने ओवरऑल प्यूरिटन सोसाइटी को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। वो जो नरेटर है ये ऊपर के कमरे में कस्टम हाउस के एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट, और उसमें एक कपड़ा भी मिलता है जिसमें एक लेटर लिखा रहता है उसमें एंड वो लेटर है ए। और ये ए लेटर अडल्ट्री को सिग्निफाई करता है। अडल्ट्री का मतलब होता है एक मैरिड पर्सन जो अनदर पर्सन से रिलेशन बनाए। फ्रेंड्स, इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है हेस्टर प्रिन। ये बड़ी होती है इंग्लैंड में और शादी करती है एक स्कॉलर से जिसका नाम है रॉजर चिलिंगवर्थ। ये एम्स्टर्डम में पहले रहता था, फिर दोनों ने डिसाइड किया कि ये बॉस्टन अमेरिका चले जाएंगे। रॉजर चिलिंगवर्थ ने हेस्टर को बॉस्टन भेज दिया एंड उसने कहा कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन हेस्टर बॉस्टन पहुँच जाती है। साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन रॉजर चिलिंगवर्थ नहीं आता है। तो लोग ये कंसिडर करते हैं कि हो सकता है समुद्री के रास्ते में वो मर गया होगा। इन द मीन टाइम हेस्टर को प्यार हो जाता है आर्थर डिम्सडेल से। ये एक प्यूरिटन चर्च के मिनिस्टर हैं एंड इनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम है पर्ल। जब लोगों को पता चलता है, खास करके जब मिनिस्टर्स को पता चलता है चर्च के, तो ये हेस्टर को जेल भेज देता है। जैसे मैंने बताया कि ये नथानियल हॉथॉर्न कॉलोनियल पीरियड, अमेरिका के कॉलोनियल पीरियड में ये सेटिंग रखी है। तो वहाँ पे प्यूरिटन्स के अकॉर्डिंग, चर्च के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अडल्ट्री करता है तो उसका पनिशमेंट है डेथ। लेकिन हेस्टर को डेथ का पनिशमेंट नहीं सुनाया जाता है क्योंकि वो चाहते थे कि ताकि हेस्टर को लोग देखें, उनसे इंस्पायर हो और कोई भी अडल्ट्री को कमिट ना करे। इसके साथ ही ये ऑर्डर मिलता है हेस्टर को एज अ पनिशमेंट कि उसको अब जीवन भर एक स्कारलेट लेटर पहनना है। फ्रेंड्स, स्कारलेट का मतलब होता है एकदम लाल, ठीक है, और लाल कलर का ए लेटर उसको हमेशा एक बैच की तरह लगाना है अपने चेस्ट में। और ए स्टैंड्स फॉर अडल्ट्री, ताकि लोग समझे, ताकि लोग जाने कि हेस्टर क्या है, एक अडल्ट्रेस है। एंड वो इस बैच को एम्ब्रॉयडर करती है बहुत अच्छे से, धागा से उस पर डिज़ाइन बनाती है, बहुत सुंदर बनाती है उस बैच को। एंड शी वेयर्स द बैच विथ प्राइड, गर्व के साथ वो उस बैच को पहनती है। अब हेस्टर को एक स्कैफोल्ड के ऊपर चढ़ाया जाता है।
फ्रेंड्स, पहले जो चर्च हुआ करती थी वहाँ उसके सामने एक स्टेज होता था, गोल सा स्टेज होता था, उसे स्कैफोल्ड कहते हैं। वहाँ पे सिनर को खड़ा करवाया जाता था और उसे पब्लिकली शेम्ड किया जाता था, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग होते थे और लोग उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट, बेइज्जत उसे करते थे। तो हेस्टर भी जेल से निकल के वहाँ पे स्कैफोल्ड में खड़ी होती है और उससे इंटरोगेशन किया जाता है। इससे सवाल पूछा जाता है कि पर्ल का पिता कौन है, तो वो नहीं बताती है। वो कहती है कि वो अपना और उसका शेम भी अकेले सह लेगी। वहाँ पे जो अर्थर डेमिसडेल है, जो इसका सीक्रेट लवर है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा अर्ज करता है कि बताओ तुम्हारा लवर कौन है, उसका नाम बताओ। लेकिन वो ये रिवील नहीं करती है कि उसका सीक्रेट लवर कौन है। एट द सेम टाइम भीड़ में एक आदमी था जो खड़े ये सब कुछ देख रहा था, एंड हेस्टर प्रिन उस आदमी को पहचान लेती है। फ्रेंड्स, वो आदमी कोई नहीं है बल्कि इसका रियल हस्बैंड रॉजर चिलिंगवर्थ है, जो 2 साल बाद बॉस्टन में आता है। अब वो वहाँ पे खड़ा है और एक लेडी से पूछता है कि हेस्टर को या इस लेडी को स्कैफोल्ड के ऊपर क्यों खड़ा खड़ा करवाया गया है, इसकी क्राइम क्या है, इसने कौन सा क्राइम किया है। तो हेस्टर ने ऑडल्ट्री कमिट की थी, इसीलिए उसको खड़ा करवाया गया था वहाँ पे। अब जब रॉजर चिलिंगवर्थ को ये पता चलता है तब वो अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सीक्रेट लवर से रिवेंज लेके रहेगा, बदला लेके रहेगा। उसके बाद रॉजर चिलिंगवर्थ एक फिजिशियन के रूप में बॉस्टन में रहने लगा। वो हेस्टर से मिलता है, उससे पूछता है उसके सीक्रेट लवर के बारे में, लेकिन हेस्टर उसे नहीं बताती है। रॉजर चिलिंगवर्थ हेस्टर से मना भी करता है कि वो ये बात को रिवील ना करे कि वही उसका रियल हस्बैंड है। एंड ये सुनने के बाद हेस्टर को थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ये मुझसे बदला तो लेना नहीं चाहता है। ऑन द अदर हैंड, जो अर्थर डेमिसडेल है ये इनर गिल्ट से सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये पब्लिकली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि यही हेस्टर का सीक्रेट लवर है, लेकिन अंदर ही अंदर ये घुटते जा रहा है, ठीक है। रॉजर चिलिंगवर्थ एज अ फिजिशियन अच्छा इमेज क्रिएट कर लेता है बॉस्टन में, एंड समहाउ उसे पता भी चल जाता है पॉल के रियल फादर के बारे में। उसे पता चल जाता है कि हेस्टर का सीक्रेट लवर अर्थर डेमिसडेल ही है, जो प्यूरिटन चर्च का एक मिनिस्टर है। अब चिलिंगवर्थ हर रोज़ उसे टॉर्मेंट करता है। एक तो अर्थर इनर गिल्ट से सफ़र कर ही रहा है, उसे इतना बुरा लग ही रहा है, ऊपर से वो उसकी गिल्ट को और ज़्यादा याद दिलाता था और उसको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्मेंट करता था। अब अर्थर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, लेकिन ये रात में अपने आप को पनिश करता था और अपनी चेस्ट में वो जला के लेटर ए लिखा था। अब एक रात वो स्कैफोल्ड में चढ़ता है और अपनी ऑडल्ट्री को एक्सेप्ट करता है, बिकॉज़ वो भरी सभा में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब क्या होता है कि पहले प्यूरिटन चर्च में मिनिस्टर्स के अमंग इलेक्शंस होती थी, ठीक है। तो वो इलेक्शन होती है और उस इलेक्शन को अर्थर डेमिसडेल जीतता है। और इलेक्शन को जीतने के बाद अर्थर डेमिसडेल स्कैफोल्ड में चढ़ता है, उस स्टेज में चढ़ता है सबके सामने, और हेस्टर और पर्ल को उस स्कैफोल्ड में बुलाता है। जब हेस्टर और पर्ल उस स्कैफोल्ड में आ जाती है, उसके बाद वो अपना शर्ट निकालता है और उसे दिखाता है, सबको दिखाता है कि उसके चेस्ट में भी एक लेटर बना हुआ है, दैट इज़ ए, एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑडल्ट्री। वो एक्सेप्ट करता है फिर कि यही हेस्टर का सीक्रेट लवर है, एंड इतना कहते ही वो मर जाता है। अब इसके बाद हेस्टर फिर भी स्कारलेट लेटर पहनती है, एंड शी वेयर्स इट विथ प्राइड, गर्व के साथ पहनती है। एंड जब हेस्टर मर जाती है तब उसको अर्थर डेमिसडेल के पास ही बरी किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल। थैंक यू।